स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए यह पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्करा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था। वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्करा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु, मैं बाल बच्चों की एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणीलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्य पर कि वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अप्रसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी
आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य रविंद्रनाथ टैगोर आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौ को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौ की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ आर मिस्चिसेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौ का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगदी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पतियों वो बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति आदमी जो हैं, इतनी अक्ल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विधुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईशत चूर खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लगधा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीरों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती।
क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाई बकझक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है। शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुपती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्मस्थल तक पहुंच गईं, सोचता हूं तो हैरान हो रहता हूं। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायकाल कवि ने उसे नहीं देखा, जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झींगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। कहानी धनवर्षण। किसी एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ये एक बहुत करामाती मंत्र जानते थे। मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाता तो आकाश से नाना प्रकार के रत्न और धन की वर्षा होने लगती थी। उस ब्राह्मण के पास एक बड़े बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन एक काम से ब्राह्मण उस विद्यार्थी को लेकर घर से बाहर हुए। कुछ दूर जाने पर वे एक घने जंगल में आ पड़े। इस जंगल में 500 डाकू रहते थे। राहियों के आते ही उनका माल असबाब लूट लेते। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी की भी यही दशा हुई। डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। राहगीरों के पास सदा रुपया पैसा नहीं रहा करता था, फिर भी डाकू उनको नहीं छोड़ते थे। वे एक को बांधकर दूसरे से कहते कि जाओ, यदि हो सके तो रुपये ले आकर इसे छुड़ा ले जाओ। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ पाते तो लड़के को बांधकर रख लेते और आर बाप रुपया ले आने को भेजते। यदि माँ बेटी को पकड़ते तो बेटी को रखकर माँ को रुपया ले आने को कहते। इसी तरह दो भाइयों को पकड़ते तो छोटी को रखकर बड़ी को भेजते और गुरु चेला को पकड़ने पर गुरु को रखकर चेले को भेजते। इसी के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ रखा और शिष्य को रुपया पैसा ले आने के लिए भेज दिया। जाते समय शिष्य ने गुरु को नमस्कार करके कहा, मैं 2-1 दिन के भीतर ही लौटूंगा, आप डरिएगा मत, किंतु एक काम आपको करना होगा। आपको मैं सावधान किए जाता हूँ, आज धनवर्षण का योग है। ऐसा न हो कि आप धूप से कातर होकर धनवर्षा करें। यदि करेंगे तो आप खुद भी मरेंगे और ये 500 डाकू भी मरेंगे। शिष्य ऐसा कहकर रुपये के लिए घर की ओर चले। संध्या समय पूरब की ओर चांद उगने लगा। ब्राह्मण ने देखा नक्षत्र योग आ रहा है। देखकर उन्होंने सोचा, अच्छा, धन के लिए ही ना डाकू हमको नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। यह धनवर्षण का योग तो दिखाई देता है। मैं इतना कष्ट क्यों सहूं? मैं इसी समय मंत्र के बल से धन बरसाकर इन्हें देकर क्यों ना चला जाऊं? यही सोचकर उन्होंने कहा, क्यों जी, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा? कहना व्यर्थ है, उन्होंने जवाब दिया, धन के लिए। ब्राह्मण ने कहा, यदि यही बात है तो मेरा बंधन खोल दो, स्नान करने दो, नया वस्त्र पहनने दो, चंदन लगाने दो और फूलों की माला पहनने दो। डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर जो ही आकाश की ओर देखा, क्यों ही आकाश से नाना धन रत्नों की झड़ी लग गई। डाकू जिससे जितना हो सका उस धन को लूटकर अपने कपड़े में बांधकर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक 500 अन्य डाकू भी आ गए और उन्होंने इन डाकुओं को रोक लिया। पहले के डाकुओं ने कहा, क्यों हमको रोकते हो? नयों ने जवाब दिया, धन के लिए। पहले के डाकुओं ने कहा, अगर यही बात है तो इस ब्राह्मण से मांगो, इसके आकाश की ओर देखते ही धन की वर्षा होती है, इसी ने हमको धन दिया है। नए डाकुओं ने पहले के डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया। बोले, बाबा जी, हम लोगों को भी धन दो। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, यदि यही चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर के बाद आता है। साल भर ठहरो, उस योग के आने पर मैं बरसाकर तुम्हें भी दूंगा। डाकू बिगड़ उठे, बोले, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण, इनके लिए अभी वर्षा हुई और हम लोगों के लिए होगी साल भर बाद। यही कहकर उन्होंने उन्हें काट कर रास्ते पर फेंक दिया और साथ ही दौड़कर डाकुओं को भी पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में भयंकर मारामारी शुरू हुई। कितने ही मरे, कितने ही बचे। जो बचे उनमें फिर गोलमाल शुरू हुआ।
इस प्रकार अंत में सिर्फ 2 आदमी बच गए और शेष सभी मारकाट में समाप्त हो गए। बचे हुए आदमी सारा धन रन लेकर जाते जाते एक गांव के पास आए। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रुपयों को छिपा रखा। उनमें से एक तलवार लेकर वृक्ष पर चढ़ गया और पहरा देने लगा। दूसरा खाने को भात लेने के लिए गांव में गया। तलवार लेकर पहरा देने वाले ने सोचा कि अगर वह लौटकर आएगा तो इस धन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। यह सोचकर उसने तलवार को संभाल कर पकड़ लिया और उसके आने की राह देखने लगा। जो गांव में भात लेने गया वह भी सोचने लगा कि यदि वह जीता रहेगा तो आधा हिस्सा ले लेगा। इस भात में विष मिलाकर यदि उसे खिलाया जाए तो वह खाते ही रह जाएगा और रुपया सारा का सारा मेरा होगा। यही सोचकर खुद तो उसने आधा खा लिया और बाकी में विष मिलाकर ले आया। पहला आदमी पहले से ही सज धज कर बैठा था। दूसरे के आते ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर एक गुप्त स्थान में फेंक आया, फिर खुद भी विषाक्त भात खाकर मर गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए शिष्य रुपया पैसा लेकर 2-1 दिन के भीतर ही आ पहुंचे। आकर देखा गुरु वहां नहीं है और धन रत्न चारों ओर बिखरा पड़ा है। वे समझ गए कि गुरु ने उनकी बात नहीं सुनी। वे धन वर्षा करके सबके साथ स्वयं भी विनष्ट हो गए हैं। कहानी देवता की मनौती। एक बार किसी राजा के एक पुत्र हुआ। राजकुमार थोड़ी ही उम्र में नाना विद्याओं को सीखकर खूब पंडित हो गए। इस समय काशी के लोग पर्व के दिन खूब धूमधाम से देवी देवता की पूजा करते। उनकी पूजा की सामग्री फूल अक्षत तो थे ही, साथ ही बकरा, भेड़ा, सुअर, मुर्गा वगैरह को मारकर उनके रक्त मांस से भी वे लोग पूजा किया करते। राजकुमार के मन में यह हत्याएं देखकर बड़ी चोट लगती। उन्होंने सोचा, लोग देवता की पूजा करते समय बहुत जीवों की हत्या करते हैं। इससे धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर ही जा रहे हैं। मैं जब राजा होऊंगा तो जैसे बनेगा इस प्रथा को उठा दूंगा, लेकिन यह बात इस ढंग से करनी होगी कि लोगों को कष्ट भी ना हो और यह प्रथा भी उठ जाए। कुछ दिन बीत गए। राजकुमार एक दिन रथ पर चढ़कर नगर के बाहर घूमने गए। रास्ते में उन्होंने देखा एक बड़े भारी बरगद के पेड़ के नीचे सैकड़ों आदमी जमा हुए हैं। उन लोगों की धारणा थी कि उस बरगद के पेड़ पर एक देवता का वास है। उस देवता का बड़ा प्रभाव है। पूजा देकर उनसे जो आदमी जो कुछ चाहता है वही पाता है। यही सोचकर लोग बकरा, भेड़ आदि काटकर देवता की पूजा देते थे और मनौती मानते थे। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लड़का लड़की मानते थे। ये देखकर राजकुमार रथ से उतरकर दरख्त के नीचे जाकर धूप दीप देकर उसी तरह पूजा की जिस तरह वे लोग कर रहे थे। इसके बाद बरगद को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके चले गए। इसके बाद प्रतिमास वहां आकर वे पूजा कर जाते। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु होने पर राजकुमार ही राजा हुए। राजगद्दी पर बैठकर यथाशक्ति धर्म के अनुसार राज्य करने लगे, लेकिन उनके मन से यह बात गई नहीं थी कि जीववध करके पूजा करने का रिवाज राज्य से हटा देना होगा। एक दिन राज्य के मंत्री और बड़े बड़े आदमियों को बुलाकर उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं मैंने कैसे राज्य पाया है? उन आदमियों ने कहा, नहीं महाराज, हम लोग तो यह कुछ नहीं जानते। जानी हुई बात तो यही है कि राजा का पुत्र राजा होता है। राजा ने कहा, हाँ होता तो यही है, किंतु और भी एक कारण है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मैं बीच बीच में उस बरगद के देवता की पूजा किया करता और हाथ जोड़कर प्रणाम किया करता था। सभी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, यह सब हम लोगों ने देखा है। राजा ने कहा, मैंने उसी समय देवता के निकट मनौती की थी कि राज्य पाने पर मैं उनकी पूजा करूंगा। मैंने उस देवता के अनुग्रह से ही राज्य पाया है। मुझे उनकी पूजा करनी होगी, इसलिए आप लोग उसकी तैयारी कर दीजिए। उन लोगों ने कहा, बताइए महाराज, क्या तैयारी की जाए? राजा ने कहा, मैंने मनौती की है कि हमारे राज्य में जितने पाखंड हैं, जो जीव हत्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और इसी तरह के अन्य पाप कर्म करते हैं, उन्हीं के रक्त मांस और कलेजे से उस देवता की पूजा करूंगा। इन्हीं को जुटाना होगा। आप लोग भेरी बजाकर नगर में घोषणा कर दें कि हमारे महाराज जब युवराज थे तो बरगद के दरख्त के नीचे उन्होंने मनौती की थी कि वे जब महाराज होंगे तो उनके राज्य के इस प्रकार के 1000 आदमियों के रक्त मांस और कलेजे से उस देवता की पूजा करेंगे। जो लोग जीव हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं अथवा इस प्रकार के अन्य खराब काम करते हैं, इस प्रकार की पूजा करके वे अपनी मनौती मनाएंगे। तो मंत्रियों ने राजा के आदेश की घोषणा कर दी। नतीजा यह हुआ कि राजा की मनौती कभी नहीं मनाई गई। कहानी प्रतिशोध।
काशी के रास्ते में देखा गया एक बैलगाड़ी जा रही है। गाड़ी में सिर्फ 2 आदमी बैठे हैं, एक गाड़ीवान और दूसरा उसी गाड़ी का मालिक। मालिक की पोशाक देखकर जान पड़ता है कि वे एक बड़े सेठ, बड़े सौदागर हैं। सेठ जी का नाम था पांडु। जरा पहले अच्छी वर्षा हो गई है, इसलिए रास्ता कीचड़ से बहुत खराब हो गया है, फिसलने लायक। गाड़ी खींचने में बैलों को बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्हें जितना भी कष्ट क्यों ना हो, गाड़ी उन्हें खींचनी ही पड़ेगी। उनकी ओर देखता कौन है? गाड़ी चलते चलते एक चढ़ाव की जगह पर आ गई, इसीलिए बैलों की चाल भी धीमी हो गई। वे किसी तरह जितना हो सकता है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सेठ जी ने यहीं पर एक सन्यासी को देखा। सन्यासी का सिर मुंडा हुआ है और उनके पहनावे में नारंगी रंग का एक कपड़ा और चादर बड़ी खूबी से पहने गए हैं। इन कपड़ों से सारा शरीर ढक गया है। उनका मुंह खूब सुंदर, शांत और प्रफुल्ल है। संसार के मंगल के लिए बुद्ध देव जो रास्ता दिखा गए हैं, सन्यासी उसी पथ के पथिक है। इसीलिए लोग उन्हें बौद्ध सन्यासी या बौद्ध भिक्षु कहा करते थे। जिस समय की बात हो रही है, उस समय देश में बहुत बौद्ध सन्यासी थे। इस सन्यासी को लोग श्रमण नारद कहकर पुकारते। सन्यासी को देखकर ही सेठ के मन में भक्ति जगी। उनसे बातचीत होते सेठ जी ने जब जाना कि वे भी काशी ही जा रही है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर चलने के लिए उनसे अनुरोध किया। सन्यासी पैदल ही जा रहे थे, रास्ते की मेहनत से बहुत थक गए थे, इसीलिए सेठ जी को धन्यवाद देकर उसी गाड़ी में सेठ जी के साथ ही जाने लगे। दोनों के रास्ते का समय आनंद से कटने लगा। कुछ दूर जाने पर गाड़ी एक खूब ढालुवां रास्ते में आकर जरा रुकी। देखा गया सामने एक दूसरी गाड़ी का धुर्रा खुल जाने से उसका एक पहिया जमीन पर गिर गया है। उसका गाड़ीवान अकेला ही था। बेचारा बड़ी देर से कोशिश करके भी कुछ कर नहीं सका था, बिल्कुल घबरा गया था। वह स्थान भी ऐसा था कि उस गाड़ी को बिना हटाए दूसरी गाड़ी के जाने का रास्ता ही नहीं था। गाड़ी एक साधारण किसान की थी, उसका नाम देवल था। देवल अपनी गाड़ी में कई बोरे चावल लादकर बेचने के लिए काशी ही जा रहा था। रास्ते बेचारे की यह दुर्दशा हो गई। सेठ जी ने जब देखा कि देवल की गाड़ी को रास्ते से हटाए बिना उनकी गाड़ी के जाने का कोई उपाय नहीं है, तो वे बड़े झुंझला गए। उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया, जा उसकी गाड़ी के बोरों को उठाकर नीचे फेंक दे और गाड़ी को एक तरफ खींचकर हमारी गाड़ी आगे निकाल ले। चल। किसान ने गिड़गिड़ाकर विनय के साथ कहा, सेठ जी, एक मामूली खेतिहर हूँ, बहुत ही गरीब हूँ। वर्षा के पानी से रास्ता कीचड़ से भर गया है। बोरे अगर नीचे गिरेंगे तो हमारा सारा चावल खराब हो जाएगा। आप जरा रुकिए, मैं जिस तरह से होगा उसी तरह अभी अपनी गाड़ी को इस डाल से हटाकर आपके लिए रास्ता कर देता हूँ। किसान की कातर प्रार्थना सेठ जी के कानों में नहीं घुसी और भी बिगड़कर उन्होंने नौकर को कड़ा हुक्म दिया, अबे देखता क्या है, हमारा हुक्म बजा। चल उसका बोरा। बस्ता फेंककर गाड़ी को आगे बढ़ा। नौकर गाड़ी पर से बोरों को नीचे फेंककर गाड़ी को एक तरफ ठेलकर अपनी गाड़ी निकाल ले गया। श्रमण नारद गाड़ी से कूदकर बोले, सेठ जी माफ कीजिए, मैं और आपके साथ नहीं जा सकता। मैं और भी आपके साथ जाता, पर अब नहीं। आप जिस किसान की गाड़ी उलटकर आगे जा रहे हैं, उसके साथ आपका नजदीकी रिश्ता है। अपनी गाड़ी में मुझे जगह देकर आपने मेरा बहुत उपकार किया है, इसीलिए मैं आपका ऋणी हूँ। आपके इस ऋण को मुझे चुकाना होगा। इस आपके निकट संबंधी किसान की सहायता करके मैं इस ऋण को चुकाऊंगा। इसकी यदि कुछ भलाई मैं कर सका, इसे कुछ भी फायदा दिलवा सका, तो सेठ जी इससे आपका भी उपकार होगा। आपने इस किसान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इससे आपका भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए आपको इस नुकसान से बचाने के लिए हमें भरसक कोशिश करनी पड़ेगी। सेठ जी के कानों में ये बातें नहीं गईं। उनकी गाड़ी आगे निकल गई। श्रमण नारद देवल के पास गए। दोनों जने मिलकर बोरों को उठाकर उनमें से भीगा चावल एक जगह और बचा हुआ दूसरी जगह ठीक करके बांधने लगे। गाड़ी को भी दोनों ने पकड़ करके उठाया, ठीक करके बोरों को चढ़ाया। देवल ने सोचा कि निश्चय ही यह सन्यासी एक परोपकारी महापुरुष है, इसीलिए उनका यथोचित सम्मान करके पूछा, महाशय, मुझे जहां तक याद है वहां तक देखता हूं, मैंने तो कभी इन सेठ जी की कुछ भी बुराई नहीं की, मुझसे कुछ भी इनका नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? नारद बोले, सुनो भाई, इस समय तुम जो कुछ भोग रहे हो वह तुम्हारे पहले के किए कर्मों का फल है। मनुष्य जैसा बोता है, फसल भी वैसे ही काटता है। देवल गाड़ी मरम्मत करके चला। नारद भी साथ ही साथ पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर दोनों बैल भड़क उठे। देवल सामने सांप की तरह की एक लंबी चीज देखकर डरा।
नारद ने नजदीक जाकर अच्छी तरह देखकर कहा, ये एक लंबा थैला है, देखो इसमें अशर्फियां भरी हैं। देखकर वे समझ गए कि यह सेठ जी का थैला है। ये कब गिर पड़ा सेठ जी यह भी नहीं समझ पाए हैं। थैले को उठाकर देवल के हाथ में देकर उन्होंने कहा, जब तुम काशी पहुंचना तो खोज कर सेठ जी के हाथ में इसे दे देना। उनका नाम पांडु सेठ है और उनके नौकर का नाम महादत्त। उनसे कहना कि वे तुम्हारे साथ जो अन्याय कर गए हैं उसे मन में न लाए। कहना कि मैं उस बात को भूल गया हूं। देवल, तुम सेठ जी के सभी अपराध क्षमा करना। नारद यही कहकर चले गए। देवल अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। काशी में मल्लिक नामक एक सौदागर थे। पांडु सेठ काशी में इन्हीं की आढ़त में कारोबार करते थे, इसीलिए दोनों में खूब प्रेम था। पांडु जब इनके पास आए तो ये रोते रोते बोले, भाई हम भारी विपत में पड़ गए हैं। तुम्हारे साथ आगे मैं कारोबार कर सकूंगा ऐसी आशा मुझे नहीं है। राजमहल में खुद राजा के लिए चावल पठाने का मैंने वादा किया है। कल सवेरे ही मुझे सारा चावल देना पड़ेगा, किंतु आज मेरे हाथ में चावल का एक दाना भी नहीं है। इसी शहर में एक बड़े व्यापारी है, उनके साथ मेरी होड़ रहती है। उन्होंने राजमहल मेरे वादे की बात किसी तरह जानकर शहर के आसपास के सभी अच्छे चावल महंगे दाम पर खरीद लिए हैं। मैं और अधिक दाम देने पर भी कहीं कुछ नहीं पा रहा हूँ। यही सोचता हूँ कि कल चावल कैसे दूंगा। जान पड़ता है अब इज्जत नहीं रहेगी। हमारा अब कुशल नहीं है। अगर विधाता किसी तरह कल तक एक गाड़ी चावल जुटा दे तो बच जाऊं, नहीं तो मुझे अब मरना होगा। मल्लिक के यह बात कहते ही पांडु को अपने अशर्फियों के थैले की बात याद आई। वे व्यस्त होकर गाड़ी में जो कुछ था एक एक करके खोज गए, किंतु पाया कुछ भी नहीं। उन्हें शक हुआ कि उनके नौकर महादत्त ने चोरी की है। बेचारा महादत्त पुलिस के हाथ में पड़ा। वह कितना भी क्यों न कहे कि उसने अशर्फियों का थैला नहीं लिया, मगर पुलिस छोड़ने वाली नहीं थी। जितना हो सका उसने मारपीट शुरू कर दी। मगर जब उसने सचमुच ही चोरी नहीं की थी तो कैसे स्वीकार कर लेता कि उसी ने लिया है। वह सोचने लगा, हाय, मैंने ऐसा कौन सा खराब काम किया है जिसके फलस्वरूप मेरी यह दुर्गति हो रही है। भाई किसान, मैंने सेठ जी की बात मानकर बिना कारण तुम्हें कष्ट दिया है, तुम मुझे क्षमा करो। पुलिस जिस समय महादत्त को लेकर मारपीट रही थी उसी समय देवल वहां आ गया। पांडु पहले से ही वहां थे। देवल ने अशर्फियों का थैला उनके पास रखकर बताया कि किस प्रकार उसने उसे पाया था। पुलिस महादत्त को अधिक देर तक नहीं अटका सकी, उसने महादत्त को छोड़ दिया। देवल भी वहां और न ठहर कर चला गया। इधर मल्लिक को खबर मिली कि देवल के पास एक गाड़ी अच्छा चावल है। उन्होंने उसी समय देवल को खूब अच्छा दाम देकर चावल खरीद लिया और राजमहल में पटवा दिया। देवल भी आशा से अधिक दाम पाकर आनंद के साथ अपने गांव को रवाना हुआ। पांडु ने जब देखा कि उनका खोया हुआ थैला मिला है और उनके आड़तदार मल्लिक भी विपत्ति से उद्धार पा गए हैं तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वे सोचने लगे, अगर आज यह किसान न आता तो न मैं मोहरों का थैला पाता और न मल्लिक की विपत्ति जाती। मैंने इस किसान के साथ कैसा खराब व्यवहार किया, इसे कितना कष्ट दिया है, किंतु इसने मेरे साथ कैसा अच्छा व्यवहार किया। वे सब बातें आज इसके मन में है ही नहीं। यह खूब भला मानस है। एक साधारण किसान कैसे इतना भला आदमी हुआ। मालूम होता है उस सन्यासी के गुण से ही ऐसा हुआ है। पारस मणि के सिवा लोहे को कौन सोना कर सकता है। यह सब सोचकर पांडु के मन में उस सन्यासी से एक बार भेंट करने की प्रबल इच्छा हुई। वे उन्हें खोजने लगे, पर सन्यासी कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। उस समय काशी में बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के लिए बड़े बड़े मठ थे, इसीलिए पांडु के मन में सहज ही यह बात उठी कि श्रवण नारद इन्हीं में से किसी एक मठ में मिल सकते हैं। मठ का दूसरा नाम विहार है। तब पांडु ने एक विहार से दूसरे में खोजते खोजते श्रवण नारद को देखा और उनको प्रणाम किया। फिर दोनों में कौन कैसा है कैसा नहीं इत्यादि नाना बातें हुई। बातों ही बातों में श्रवण नारद ने कहा, सेठ जी, अधिक कहने से आप इस समय नहीं समझेंगे, पीछे समझ सकेंगे। इसीलिए इस समय एक मामूली बात कहता हूं, आप इसे याद रखकर चलें तो सब ओर से आपका भला होगा। सेठ जी, जब आप किसी को दुख पहुंचाने जाएं तो अपने मन में पहले यह सवाल कीजिए कि अगर दूसरा कोई मुझे ठीक ऐसा ही कष्ट दे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो आप दूसरे को दुख दें, और यदि अच्छा न लगे तो आप भी दूसरे को दुख नहीं दे सकते। सेठ जी, एक और बात आप मन में पूछें कि यदि मेरी कोई सेवा करे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। यदि अच्छा लगे तो आप भी दूसरों की सेवा करने के अवसर से नहीं चूकिए। सेठ जी, आप जैसा बीज बोएंगे
वैसा ही फल भी होगा। दूसरे को दुख देकर उससे अपने दुख का बीज लगाया जाता है। इसी तरह दूसरे को सुख देकर अपने सुख का बीज बोया जाता है। पांडु सेठ ने कौशाम्बी में एक बड़ा विहार बनवाया है। सैकड़ों बौद्ध भिक्षु यहाँ वास करते हैं। बहुत दूर दूर से बहुत से लोग यहाँ विद्या प्राप्त करने आते हैं। लोग यहाँ धर्म की बातें सुनकर आनंद पाते हैं। व्यवसाय वाणिज्य में पांडु सेठ इस समय खूब बड़े हो गए हैं। उनका नाम सभी जानते हैं। एक बार कौशाम्बी के राजा ने आज्ञा दी कि पांडु सेठ के द्वारा एक सोने का मुकुट बनवाना होगा, जिसमें अनेक तरह के हीरा मोती के काम होने चाहिए, जिससे वह खूब सुंदर हो। दाम चाहे जितना भी अधिक क्यों न हो, कोई हर्ज नहीं। राजमहल से सेठ जी के पास खबर गई। सेठ जी ने भी थोड़े ही दिनों में एक खूब सुंदर मुकुट तैयार कर लिया। जब वे इस मुकुट को लेकर कौशाम्बी जाने लगे तो साथ में और भी कई तरह के जवाहरात ले लिए, क्योंकि वहां इनकी बिक्री सहज ही में हो सकती थी। बहुत रुपए का सामान साथ में होने के कारण सेठ जी ने साथ में 20-25 सिपाही भी ले लिए, क्योंकि मुमकिन था कि रास्ते में कोई विपद आ पड़े। कौशाम्बी के रास्ते में एक जगह थोड़ी खतरनाक थी। वहां रास्ते के दोनों ओर पहाड़ है। रास्ता बीच से होकर जाता है। इसी जगह एक छोटे से गांव में कई डाकू रहते थे। अवसर पाकर राहगीरों को मारपीट कर उनका सामान लूट लेना ही उनका काम था। सेठ जी जब इस स्थान पर पहुंचे तो 50-60 डाकुओं ने आकर उन्हें घेर लिया। सिपाही उनके साथ खूब लड़े, मगर कुछ कर न सके। सेठ जी के पास जो कुछ था डाकू लूट कर ले गए। उनका सब कुछ चला गया। मुकुट के साथ जो जवाहरात लाए थे वह भी गया, कुछ भी नहीं बचा। सिर पर हाथ रखकर वे जमीन पर बैठ गए। सेठ जी के मन में खूब चोट लगी, किंतु वे चुप रह गए। बाहर कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा, एक दिन मैंने भी कम अत्याचार नहीं किए हैं। कितने लोगों को कितना कष्ट दिया है, यह बात आज मैं समझ रहा हूं। मैंने जो बीज बोया है उसी का यह फल मिल रहा है। सेठ जी ने आज समझा कि दुख क्या वस्तु है। वे समझ गए कि दूसरे को कष्ट देने से उसे कैसा लगता है। पहले के किए हुए बुरे कामों के पछतावे से जल जल कर उनका मन साफ होने लगा। उनके हृदय में इस समय दया का स्रोत दिखाई दिया। अब गरीब हो जाने के कारण उनका कष्ट दूर हो गया। कौशाम्बी के जिस रास्ते में डाकुओं ने पांडु का धन रत्न आदि लूट लिया था, उसी रास्ते से एक बौद्ध सन्यासी जा रहे थे। उनके पास एक भिक्षा पात्र और एक छोटी पोटली थी। पोटली एक बेशकीमती कपड़े से बंधी थी। इस कपड़े में हाथ की लिखी कई पुस्तकें थी। इस वस्त्र को किसी भक्त गृहस्थ ने दिया था। यह बेशकीमती कपड़ा ही भिक्षु की विपत्ति का कारण हुआ। डाकुओं ने दूर से ही देखकर सोचा कि इस पोटली में कुछ बेशकीमती चीज है, किंतु उसे लूटकर जब उन्होंने खोलकर देखा तो उन्होंने पोथियों को खोलकर फेंक दिया और लौटती बार भिक्षु को खूब पीटकर चलते बने। पीड़ा के मारे भिक्षु हिल भी नहीं सकते थे। सारी रात वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन सवेरे किसी तरह उठकर फिर धीरे धीरे रास्ता पकड़कर चलने लगे। जरा आगे बढ़कर ही उन्होंने जंगल में आदमियों की चिल्लाहट और तलवारों की झंझनाहट की आवाज सुनी। वे जरा रुक कर खड़े हो गए। जंगल के भीतर से देखा गया कि डाकू ही आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ अकेला आदमी है और दूसरी तरफ और सभी। देखने ही से समझ में आ जाता है कि जो आदमी अकेला लड़ रहा है वह औरों से कहीं अधिक जोरावर है। फिर भी वह अधिक देर तक नहीं लड़ सका। उसको मुर्दे की तरह पड़ा देखकर धीरे धीरे और सभी चले गए। सब डाकुओं के चले जाने पर भिक्षु धीरे धीरे घायल आदमी के पास गए और समीप के झरने से थोड़ा सा जल ले आकर उसके मुंह आंख आदि में देकर उपचार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही उसे चैतन्य हुआ। भिक्षु ने उस समय किसी एक दरख्त की पत्तियां लाकर उनका रस निकालकर उस आदमी के शरीर के क्षत स्थानों पर लगा दिया। आदमी फिर भी पड़ा ही था। उसने धीरे धीरे आंख खोलकर भिक्षु की ओर देखा, फिर बोला, कल अपने साथियों के साथ मैंने एक भिक्षु को खूब मारा था। क्या आप ही वह भिक्षु हैं? आप ही मेरे उन अत्याचारों के बदले में यह उपकार करने आए हैं? आपके लिए आए हुए इस जल से मेरी प्यास जाएगी सही, पर भाई अब मेरे जीने की कोई आशा नहीं है। मैंने ही अपने उन साथियों को मारने के दाव पेच सिखाए थे, मगर उन कुत्तों ने मुझसे सीखी हुई विद्या से मुझी को मारा। भिक्षु ने कहा, भाई जो जैसा बोता है वैसा ही काटता भी है। ये बात अक्षरशः ठीक है। तुमने अपने साथियों को मारा मारी लूटपाट वगैरह सिखाया है, वह सीखकर उन्होंने तुम्हें ही मारा है। तुम अगर उनको दया की सीख देते तो तुम्हारे ऊपर वे दया ही करते। डाकू ने पहले जो कुछ खराब काम किए एक एक करके सभी उसे याद आने लगे। वह इससे व्याकुल हो उठा और बोला,
मुझे अपने किए का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुनिए महाशय, मैं अपनी सारी कथा आपको खोलकर कहता हूँ। पांडु नामक एक बड़ी सेठ है। इनका नाम सभी जानते हैं। मैं उन्हीं का नौकर था। मेरा नाम महादत्त है। वे मुझसे जब जो कुछ करने को कहते थे, मैं उसी काम को तभी इच्छा न रहने पर भी यह सोचकर करता था कि मैं उनका नौकर हूँ। एक दिन उन्होंने व्यर्थ ही मुझे चोरी के अपराध में पुलिस के हाथ पकड़वा दिया। पुलिस ने उनके सामने मुझे ऐसी मार दी कि जिसका नाम हो। मैं प्रायः मर ही चुका था। आखिरकार जब सच्ची बात मालूम हो गई और सबने जान लिया कि मैं चोर नहीं हूं, तब पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। सेठ जी के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उनसे कुछ भी न कहकर उसी समय एक और बाहर हो पड़ा। बाहर होकर मैं एक डाकुओं के दल में आ मिला। कुछ दिन बाद ही मैं उनका सरदार हो गया। एक दिन खबर मिली कि वह सेठ एक बेशकीमती मुकुट और साथ ही बहुत रुपयों के जवाहरात लेकर कौशाम्बी जा रहे हैं। सुनते ही अपना दल बल लेकर जो कुछ उनके पास था सभी लूट लिया। आज आप दया करके उनके पास जाइए और मेरी ओर से उनसे कहिए कि आपने जो मेरे ऊपर बिना कारण अत्याचार किया था, उसका बदला लेने की इच्छा मेरे मन में बराबर बनी रही। आज मेरे मन से वह सभी कुछ धुल पुंज गया है। मैंने आपका सामान लूटकर जो अपराध किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे दया करके क्षमा करें। बाबा जी, मैं जिस समय उनका नौकर था, उस समय वे ही मेरे आदर्श थे। उस समय उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर था। उनकी नकल करके मैं भी वैसा ही हो गया था। इधर सुना है, सेठ जी अब पहले की तरह नहीं है। उनका हृदय इस समय दया से भरा है। दूसरों का उपकार करना ही इस समय उनका काम है। मैं कुछ भी भला काम न कर सका। बाबा जी, जाइए, आप जितना शीघ्र हो सके सेठ जी के पास जाइए। उनको बता दीजिए कि उनका वह मुकुट और जवाहरात सब पास की इसी गुफा में मिट्टी के नीचे गड़े हैं। मैं और मेरे 2 और साथियों के सिवा दूसरा कोई इस बात को नहीं जानता। मेरे वे साथी मर गए हैं। इस समय वे जितना शीघ्र हो सके आकर इसे ले जाएं। यह बात कहते कहते महादत्त की जीभ बंद हो गई। वह और कुछ न बोल सका। क्षण भर में ही सन्यासी की गोद में सिर रखकर वह सदा के लिए सो गया। यह सन्यासी हम लोगों के परिचित वही श्रमण नारद के सिवा और कोई नहीं है। उन्होंने कौशाम्बी जाकर सेठ जी से सारी बातें कह सुनाई। सुनकर उन्हें महादत्त के लिए बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद अनेक प्यादा पलटन आदमी जन लेकर वे उस गुहा के भीतर से मुकुट और जवाहरात उठा लाए। उनका कारोबार फिर बड़ा हो उठा। उनके लाभ के रुपये का अधिकांश भाग इस समय से नाना प्रकार के अच्छे कामों में खर्च होने लगा। सुना जाता है, काल धर्म के अनुसार जब सेठ जी की जीवन यात्रा समाप्त हो आई, तो मृत्युशैया पर सोए सोए उन्होंने अपने बाल बच्चों को बुलाकर कहा था, जो दूसरे को दुख देता है वह अपने को ही दुख देता है, और जो दूसरे की भलाई करता है वह अपनी ही भलाई करता है। कहानी त्रितंत्र। बहुत दिनों की बात है। एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ को एक लड़का हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह एक गृहस्थ की लड़की से कर दिया। कुछ दिन बाद उसे लड़के लड़कियां भी हुईं। फिर उनमें से प्रत्येक एक एक गृहस्थ हो गए। कुमार बड़ा अच्छा आदमी था। कभी जीव हत्या नहीं करता, दूसरे की चीज न लेता, झूठ नहीं बोलता, कोई नशा न खाता और दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझता। कुमार जिस गांव में रहता था वह एक बहुत छोटा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 30 घर के गृहस्थों को एक काम से एक जगह मिलना था, पर गांव में ऐसी जगह न थी जहां सभी एकत्र हो सके। कुमार उन 30 में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान को धूल मिट्टी हटाकर साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक और आदमी आ धमका। इस तरह एक एक जगह साफ करते करते वह एक एक आदमी के लिए जगह करता गया और अंत में सबके लिए जगह कर दी। बाद में जिसका जो काम था कर करा के उन्होंने वहां एक चबूतरा तैयार किया। वहां वे यथा समय आने, बैठने, उठने तथा नाना भांति के बातचीत, आमोद प्रमोद करने लगे। गांव में कोई नया आदमी आता तो वह भी वहीं जाता था। इस तरह उनके दिन कटने लगे। कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीजों का संग्रह भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह वे वहां समयानुसार आते, बातचीत और आमोद प्रमोद करते। देखते देखते वे सभी उसके अनुगत हो गए। खूब तड़के उठकर वे अपने अपने घर के कामकाज कर लेते। फिर अपना खुरपा, हंसुआ
कुदाल लेकर घर से बाहर होते और चौरस्ता या और कहीं अगर काट पत्थर रहता तो हटा देते। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि किसी ठीक ठाक की संभावना होती तो उसे काट कर फेंक देते या हटा देते। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते। जरूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद लेते और जिससे जो हो सकता था दान करते थे। कुमार के गुण से इस गांव के सभी लोग सब बातों में खूब अच्छे हो गए। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया ने सोचा कि बात क्या है। आगे तो गांव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे और शराब के कारण कुछ आमदनी भी हो जाती थी। शराब पीकर वे अंत शंत काम करते थे और उसके लिए जुर्माना करने से भी कुछ आमदनी हो जाती थी। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बनाया कि ये न शराब पीते हैं न जीव हिंसा ही करते हैं। सभी भले मानस हो गए। अच्छा ठहरो, राजा के पास नालिश करके दिखा देता हूं कि ये कैसे भले मानस है। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं। इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है। कुछ उपाय न करने से बचना मुश्किल है। राजा ने हुक्म दिया, जाओ चोरों को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया और राजा से कहा, महाराज, हुजूर के हुक्म के मुताबिक आसामी हाजिर है। राजा ने उनमें से किसी से न तो कुछ पूछा और न कहा। एकाएक हुक्म ही सुना दिया, जाओ हाथी के पैर से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर सुला दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इन आदमियों में एक कुमार भी था। उसने सबको पुकार कर कहा, देखो भाई, ये ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा। पर तुम लोग राजा पर क्रोध न करना। जैसे अपना शरीर अपने को अच्छा मालूम होता है और उस पर अपना जैसा प्रेम है, राजा के शरीर के ऊपर भी हम लोगों का वैसा ही प्रेम हो। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। हाथी जिससे उन्हें कुचल दे, इसी तरह राजा के आदमियों ने उसे चलाया, पर वह किसी तरह आगे न जा सका। चिल्लाकर पीछे लौट आया, भाग चला। दूसरा हाथी मंगाया गया, वह भी आगे न बढ़ सका। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह कर करके बहुत हाथी बुलाए गए, पर एक भी आगे नहीं बढ़ा। सभी पीछे लौटकर भाग चले। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खोज कर देखो तो। राजा के आदमियों ने खूब खोजा, मगर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों जी, तुम लोग क्या मंत्र तंत्र जानते हो? उन्होंने कहा, महाराज, हम लोग कोई दूसरा मंत्र नहीं जानते। हम ये 30 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरे की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते और शराब भी नहीं पीते। सबको मित्र समझते हैं। हो सकता है सो दान करते हैं। ऊंची नीची जमीन को समान कर देते हैं। सर्वसाधारण के लिए तालाब खोद देते और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही, और कुछ मंत्र नहीं जानते। राजा इनकी बात सुनकर बड़े खुश हुए। उस दुष्ट मुखिया की जमीन जायदाद भी निकाल ली और उन लोगों को उनका गांव और बड़ा हाथी दे दिया। कैसे नाम पड़ा शेख चिल्ली? शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाल पोसकर बड़ा किया। माँ सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला, वह मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं, फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वह रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा, शेख, तू बार बार इससे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली की समझ में न आई, न ही उसने नाम बदलने का बुरा माना। सड़क यहीं रहती है। शेख चिल्ली की कहानी। एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ
अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, क्यों भाई, शेख साहब के घर को कौन सी सड़क गई है? शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शेख थे, परंतु शेख साहब चिल्ली के अब्बाजान ही कहलाते थे। वह व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वह शेख साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप ये पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है ना? वह इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा। साहब, घर तक तो आप जाएंगे। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, ये सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते, इसीलिए मैंने कहा था कि ये रास्ते, ये सड़कें कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती हैं। मैं शेख साहब का बेटा चिल्ली हूँ। मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, वह आदमी प्रसन्न होकर बोला, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गांव आया था, मैंने गोद में खिलाया है तुझे। चल बेटा, घर चल मेरे साथ। तेरे अब्बा शेख साहब मेरे लंगोटिया यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तेरे लायक है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊंगा। शेख चिल्ली उस सज्जन के साथ हो लिया और अपने घर ले गया। कहते हैं आगे चलकर यही सज्जन शेख चिल्ली के ससुर बने। बुखार का इलाज, शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही और शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए नीचे देखने में। हर चीज छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज ने उन्हें ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? आया अम्मी ख्यालों की दुनिया से निकलकर शेख चिल्ली घर के आंगन में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की तैयारी कराने। शाम में आऊंगी तो तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम दरांती लेकर जंगल से पड़ोसी की गाय के लिए घास काट लाना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी अम्मी, शेख चिल्ली ने कहा और दरांती उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखने लग जाना। दरांती को होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ न कट जाए। अम्मी ने समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। शेख ने अम्मी को दिलासा दिया। शेख चिल्ली हाथ में दरांती लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उन मिठाइयों का ध्यान आया जो अम्मी ने लाने को कहा था। कौन सी मिठाई लाएंगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन, स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन। उनके मुंह में पानी आने लगा। अचानक राह चलते ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गए। ओह, क्या कर रहा हूं मैं? अम्मी ने मना किया था रास्ते में सपने देखने को, उन्होंने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफी घास काट ली। उन्होंने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और उसे सर पर रखकर वापस आ गए। गट्ठर को उन्होंने पड़ोसी के घर देकर पैसे ले लिए। तब उन्हें याद आया कि दरांती तो वो जंगल में ही छोड़ आए। दरांती वापस लानी ही थी, नहीं तो अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता। शेख चिल्ली दौड़ते हुए वापस जंगल पहुंचे। दरांती वहीं पड़ी हुई थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही दरांती को छुआ, उन्हें झटका सा लगा और दरांती हाथ से छूट गई। धूप में पड़े पड़े दरांती का लोहा खूब गर्म हो गया था। वे दरांती को उलट पलट कर देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दरांती इतनी गर्म कैसे हुई। वो अभी दरांती का निरीक्षण ही कर रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं अपनी दरांती को घूरते देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है, तुम दरांती को ऐसे क्यों घूर रही हो? मेरी दरांती को कुछ हो गया है, ये काफी गर्म हो गई है। शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा।
जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हारी दरांती को बुखार हो गया है। ओह, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। शेख चिल्ली की चिंता बढ़ गई। अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज। मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है मैंने देखा है। मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ इसका इलाज, लल्लन ने कहा। उसके चालाक दिमाग में दरांती हथियाने की एक योजना बन चुकी थी। आगे आगे दरांती उठाए जुम्मन चला और उसके पीछे शेख चिल्ली चले। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दरांती में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो, शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी देर बाद वह आकर दरांती निकाल ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गए। शाम में जब नींद खुली तो उन्होंने सोचा दरांती का हालचाल लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़े, जुम्मन के घर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी कराह रही थी। शेख चिल्ली ने उनका हाथ छूकर देखा। हाथ काफ़ी गर्म था। उन्होंने सोचा, जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, निकट ही रस्सी पड़ी थी। उन्होंने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लादकर कुएं की ओर ले जाने लगे। पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचे। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने अपनी दरांती कुएं से बाहर निकाली। दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को दरांती निकालने का वक्त नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने दरांती को निकालकर एक ओर रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगे। दूसरी ओर जब जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों में बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया। दोनों भागते हुए कुएं तक पहुंचे तो देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने ही वाले थे। अरे बेवकूफ़, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। ओह, आ गए आप, मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुझे? जुम्मन के अब्बा ने अपनी माँ की रस्सियां खोलते हुए पूछा। मुझे तो जुम्मन ने ही बताया। शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूरकर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और उसके अब्बा पीछे पीछे। हैरान शेख चिल्ली अपनी दरांती के साथ घर वापस लौट आए, जहां अम्मी गुलाब जामुन के साथ उनका इंतजार कर रही थीं। शेख चिल्ली की खीर, शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली पूरा बेवकूफ़ था और हमेशा बेवकूफ़ी भरी बातें ही करता था। शेख चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार शेख चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ़ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा कि बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मर कर देखना चाहिए। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली यह बात सुन रहा था। वो अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ, अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है। एक चोर शेख चिल्ली से बोला, भाई ज़रा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। तीनों ने मिलकर तय किया कि शेख चिल्ली अंदर चोरी करने जाएगा। एक चोर घर के आगे खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और दूसरा चोर घर के पीछे ध्यान रखेगा। शेख चिल्ली को तो बहुत अधिक भूख लगी थी, इसलिए वो चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगा। रसोई में शेख चिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिल गए। अरे वाह,
क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। शेख चिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए। शेख चिल्ली ने सोचा कि यह बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख चिल्ली बोला, अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारी अकेला थोड़े ही खा लूंगा, शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेंक लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। शेख चिल्ली को लगा कि यह बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और शेख चिल्ली पकड़ा गया। शेख चिल्ली बोला, अरे मुझे पकड़कर क्या करोगे? असली चोर तो बाहर है। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह शेख चिल्ली ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। शेख चिल्ली और कुएं की परियां। उत्तर प्रदेश की लोक कथा। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता न था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसीलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहां से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियों आज ही खा डाली तो कल, परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा? मुझे अभी कई दिनों यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव की विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर वह उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में न आया कि क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई।
इसलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे करेगा, और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सब से शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीज़ों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी चीज़ों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीज़ें लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगें हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झींकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज़ की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज़ खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज़ ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीज़ें तो नकली थीं। शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज़्यादा नाराज़ हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछला आईं और रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आईं और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आपबीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीज़ें दी थीं, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही है। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध व मारकर अपनी दोनों चीज़ें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीज़ें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घर वाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने, चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया।
अब जब वे दोनों चीज़ें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीज़ें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीज़ें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले और कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन, भाड़े और जिन चीज़ों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। ख्याली पुलाव। शेख चिल्ली की कहानी। एक दिन सुबह सुबह मियाँ शेख चिल्ली बाजार पहुंच गए। बाजार से उन्होंने अंडे खरीदे और उन अंडों को एक टोकरी ने भरकर अपने सिर पर रख लिया। फिर वह घर की ओर जाने लगे। घर जाते जाते उन्हें ख्याल आया कि अगर इन अंडों से बच्चे निकले तो मेरे पास ढेर सारी मुर्गियां होंगी। वह सब मुर्गियां ढेर सारे अंडे देंगी। उन अंडों को बाजार में बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगा। अमीर बन जाने के बाद मैं एक नौकर रखूंगा जो मेरे लिए खरीदारी करेगा। उसके बाद मैं अपने लिए एक महल जैसा आलीशान घर बनवाऊंगा। उस बड़े से घर में हर प्रकार की भव्य सुख सुविधा होगी। भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए और बैठने के लिए उसमें अलग अलग कमरे होंगे। घर सजा लेने के बाद मैं एक गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा। अपनी पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूंगा और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने वगैरह खरीदूंगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे। बच्चों को मैं खूब लाड प्यार से बड़ा करूंगा और फिर उनके बड़े हो जाने के बाद उनकी शादी करवा दूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे। फिर मैं अपने पोतों के साथ खुशी खुशी खेलूंगा। मियाँ शेख चिल्ली अपने ख्यालों में लहराते सोचते चले जा रहे थे, तभी उनके पैर पर ठोकर लगी और सिर पर रखी हुई अंडों की टोकरी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अंडों की टोकरी जमीन पर गिरते ही सारे अंडे फूटकर बर्बाद हो गए। अंडों के फूटने के साथ साथ मियाँ शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव जैसे सपने भी टूटकर चूर चूर हो गए। सबसे झूठा कौन? शेख चिल्ली की कहानी। झज्जर के नवाब युद्ध लड़ने के लिए कई महीनों से बाहर गए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब ही राजपाट का सारा काम संभालते थे। नवाब साहब धीरे धीरे करके शेख चिल्ली को चाहने लगे थे। उन्हें उसकी सरलता में आनंद आता था, परंतु छोटे नवाब शेख चिल्ली को पूरी तरह बेवकूफ़ और कामचोर मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिल्ली को डांटा और उसका अपमान किया। एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज़्यादा काम करता है और एक तुम हो जो सरल से काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो। उन्होंने कहा, तुम अस्तबल में घोड़ा लेकर जाते हो पर उसे बांधना भूल जाते हो। तुम जब कोई बोझा उठाते हो तो या तो गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं। तुम जो काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते हो? दरबार में कई सदस्यों को यह सुनकर मजा आया। इस दौरान शेख चिल्ली अपना मुंह लटकाए रहा। उसके कुछ दिनों बाद शेख चिल्ली छोटे नवाब के घर के सामने से होकर जा रहा था, जब उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। किसी अच्छे हकीम को बुलाकर लाओ, जल्दी, बेगम काफी बीमार है। जी सरकार, शेख चिल्ली ने कहा और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़ी ही देर में एक हकीम, एक कफन बनाने वाला और 2 कब्र खोदने वाले मजदूर भी वहां पहुंच गए। यह सब क्या हो रहा है? छोटे नवाब ने गुस्से में पूछा। यहाँ तो कोई मरा नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक हकीम को बुला लाने के लिए कहा था। बाकी लोगों को कौन बुलाकर लाया है? मैं सरकार, शेख चिल्ली ने कहा। आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया।
अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्दी से ठीक हो जाए, पर हारी बीमारी में क्या हो जाए यह किसे पता। छोटे नवाब राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो अपना अधिकतर समय शिकार, शतरंज या अन्य खेलों को खेलने में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने वाले को विजयी घोषित किया जाना था। जीतने वाले को सोने की 1000 मोहरें भी मिलनी थीं। कई झूठ बोलने में माहिर लोग इनाम जीतने के लिए सामने आए। एक ने कहा, सरकार, मैंने भैंसों से भी बड़ी चींटियां देखी हैं जो एक बार में 40 सेर दूध देती हैं। क्यों नहीं? छोटे नवाब ने कहा, यह संभव है सरकार। हर रात मैं चंद्रमा तक उड़ते हुए जाता हूं और सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूं। एक अन्य झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, छोटे नवाब ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई रहस्यमयी ताकत हो। सरकार, एक तोंद निकले। मोटे आदमी ने कहा, जब से मैंने एक तरबूज के कुछ बीज निगले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज पैदा हो रहे हैं। जब कोई तरबूज पक जाता है तो वो फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निगल लिए होंगे। छोटे नवाब ने बिना पलकें झपके कहा, सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुमसे हम किन प्रतिभाशाली शब्दों की उम्मीद करें? सरकार, शेख चिल्ली ने जोर से कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे नवाब चिल्लाए, पहरेदारों, इस नाचीज को गिरफ्तार कर लो। शेख चिल्ली को पकड़ा गया और खींच कर लाया गया। निकम्मे बेशरम, छोटे नवाब का गुस्सा उबलकर बाहर निकला। तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वो निष्कपट भाव से छोटे नवाब को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा क्या और कोई झूठ हो सकता है? छोटे नवाब को समझ में नहीं आया कि क्या करें। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे नवाब उसे समझते थे। छोटे नवाब धीमे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम इनाम जीते। सब लोगों ने शेख चिल्ली की अक्ल को सराहा। वो शान से 1000 सोने की मोहरें लेकर घर गया। छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ हों परंतु वो हैं दिलदार, शेख ने सोचा। तेंदुए का शिकार, शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली का भाग्य जागा। झज्जर के नवाब ने शेख चिल्ली को नौकरी पर रख लिया था। शेख चिल्ली अब समाज का एक गणमान्य व्यक्ति था। एक दिन नवाब साहब शिकार के लिए जा रहे थे। शेख चिल्ली ने भी साथ आने की विनती की। अरे मियाँ, तुम घने जंगलों में क्या करोगे? नवाब ने पूछा। जंगल कोई दिन में सपने देखने की जगह थोड़े ही है। क्या तुमने कभी किसी चूहे का शिकार किया है जो तुम अब तेंदुए का शिकार करोगे? सरकार, आप मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी कुशलता दिखाने का, शेख चिल्ली ने बड़े अदब के साथ फरमाया। तो अब जनाब शेख चिल्ली भी हाथ में बंदूक थामे शिकार पार्टी के साथ हो ली। उसने अपने आप को एक मचान के ऊपर पाया। थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पेड़ था जिससे तेंदुए का भोजन एक बकरी बंधी थी। चांदनी रात थी। इस माहौल में जब भी तेंदुआ बकरी के ऊपर कूदेगा तो वो साफ दिखाई देगा। दूसरी मचानों पर नवाब साहब और उनके अनुभवी शिकारी चुपचाप तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह जब कई घंटे बीत गए तो शेख चिल्ली कुछ बेचैन होने लगा। वो कमबख्त तेंदुआ कहाँ है? उसने मचान पर अपने साथ बैठे दूसरे शिकारी से पूछा। चुप बैठो, शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। इस तरह तुम पूरा बेड़ा ही गर्क कर दोगे। शेख चिल्ली चुप हो गया, परंतु उसे यह अच्छा नहीं लगा। यह भी भला कोई शिकार है कि हम सब लोग पेड़ों में छिपे बैठे हैं और एक गरीब से जानवर का इंतजार कर रहे हैं। हमें अपनी बंदूक उठाए पैदल चलना चाहिए। परंतु लोग कहते हैं कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है। वो जंगल में उसी तरह दौड़ता है जैसे मेरी पतंग आसमान में दौड़ती है। खैर छोड़ो भी, हम उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। हम आखिर तक उसका पीछा करेंगे। धीरे धीरे करके बाकी शिकारी पीछे रह जाएंगे। मैं सबको पीछे छोड़कर आगे जाऊंगा। मैं तेंदुए के एकदम पीछे जाऊंगा।
तेंदुए को पता होगा कि मैं उसके एकदम पीछे हूँ। वो रुकेगा, वो मुड़ेगा। उसे पता होगा कि अब उसका अंत नज़दीक है। वो सीधा मेरी आंखों में देखेगा, एक शिकारी की आंखों में देखेगा, और फिर मैं। ढाई और तेंदुआ मिमियाती बकरी के सामने मरकर गिर गया। वो बस बकरी को दबोचने वाला ही था। एक शिकारी बड़ी सावधानी से तेंदुए के मृत शरीर को देखने के लिए गया। तेंदुआ मर चुका था, पर इतनी फुर्ती से उसे किसने मारा था? शेख चिल्ली के साथी ने पीठ ठोककर शेख चिल्ली को शाबाशी दी। क्या गजब का निशाना है, उसने कहा। तुमने तो हम सबको मात कर दिया और आश्चर्य में डाल दिया। शाबाश मियाँ, शाबाश। नवाब साहब ने शेख चिल्ली को बधाई देते हुए कहा। इस बीच में पूरी शिकार पार्टी शेख द्वारा मारे गए तेंदुए का मुआयना करने के लिए इकट्ठी हो गई थी। मुझे लगा कि कोई भी शिकारी मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा, परंतु शेख चिल्ली ने हम सबको सबक सिखा दिया। वाह, क्या उम्दा निशाना था। शेख चिल्ली ने बड़े अदब से अपना सिर झुकाया। वो तेंदुआ कब आया और कैसे उसकी बंदूक चली, इसका शेख चिल्ली को कोई भी अंदाज नहीं था, परंतु तेंदुआ मर चुका था और अब शेख चिल्ली एक अव्वल दर्जे का शिकारी बन चुका था। इस बारे में अब किसी को कोई शक नहीं था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।